हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट हीरो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी पॉपुलर हैं, एचडीएफसी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, यानी लोग जो अपना पैसा रख रहे हैं, लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा फंड हाउस है जिसके पास पैसा आ रहा है लोगों का। तो सबसे पहले एचडीएफसी था जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे थे, अलग अलग फंड्स में लोग लगा रहे थे। उसका असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम जो होता है वो सबसे ज़्यादा था। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है और अब करेंटली देखा जा रहा है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनके फंड्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो एचडीएफसी से भी ज़्यादा हो गया है। और एसबीआई का जो ये फंड है, इसका नाम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसको जो है 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसका जो फंड साइज़ है 9,506 करोड़ के आसपास है और इसका करंट एनएवी चल रहा है 155.22। अगर बात करें इसके एक महीने के रिटर्न की तो वो 4.5% के आसपास का है, एक साल का है 8.4%, 3 साल में दिया है 9.15% के आसपास, 5 साल में दिया है 9.91% के आसपास। और बात करें ऑल टाइम की तो 12.5% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी, गोल्ड फंड हो गया या आपका इंडेक्स फंड हो गया या एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इसमें कौन सा फ़ंड जो है वो बेहतर है, वो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी चैनल पे। मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई न्यूज़ होती है, किसी स्टॉक का एनालिसिस होता है या फिर म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, तो बेहतर फ़ंड जो होता है उसमें कैसे निवेश करें इसके बारे में मैं लाता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें इसके एसआईपी की, तो आप अगर इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट में, चाहे आप बात करिए ग्रो ऐप की, चाहे आप बात करिए पेटीएम मनी की, आप बात करिए ज़ीरोधा कॉइन की, आप स्टॉक्स की, ढेरों ऐप हैं, क्यूवेरा की। इनसे आप किसी भी ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और एसआईपी का मतलब होता है कि आप हर महीने लिमिटेड एक फ़िक्स अमाउंट होता है वो आप निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में हर महीने। वो 500 रुपये, 100 रुपये से भी होता है, चाहे उसमें 100 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर महीने 100 रुपये आप उस फंड में डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ जिस ऐप में, वो ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप में आप मिनिमम अगर एसआईपी करना चाहते हैं हर महीने तो आप 500 रुपये से कर सकते हैं। और अगर आप एक के पर लमसम अमाउंट का मतलब होता है कि आप एक बार में पैसा डालना चाहते हैं, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए है या 90,000 रुपये है, 5 लाख रुपए, जितना भी है वो एक बार में डालना चाहता है, तो लमसम अमाउंट जो है आप कितना भी डाल सकते हैं, मतलब मिनिमम 5,000 रुपये वन टाइम जो होता है लमसम अमाउंट, वो 5,000 रुपये डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं तो 500 रुपये से कर सकते हैं। रिटर्न्स आप जो है देखिए, फ़ंड के रिटर्न जो है एक साल में 8.4% के हैं, 3 साल में 9.2% के हैं, 5 साल में 9.9% के हैं और ऑल टाइम में है 12.8% के। इसके देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स जो हैं। 1 ईयर रिटर्न आर हाइयर देन द कैटेगरी एवरेज, तो एक साल का रिटर्न जो है वो इस कैटेगरी के जितने भी हैं उससे ज़्यादा है, 3 साल का भी ज़्यादा है और 5 साल का भी ज़्यादा है। यानी जो इसके पीयर्स भी हैं या और सारे फंड्स हैं जो इसी के जैसे सिमिलर हैं, उनको उनसे ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है। इसलिए भी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल जो एफडी में पैसा डालते थे, वो अब इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि एफडी में तो अब रिटर्न रहा ही नहीं है कुछ, तो इसमें वो डाल रहे हैं। अगर इनके पीयर से कंपैरिजन करें तो देखिए, एक साल का रिटर्न 2.2, 9.9 मोतीलाल ओसवाल का है, 5.9, 8.9, 9.9, ये इनकी पीयर्स के रिटर्न्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको पता है, लमसम आप 5,000 कर सकते हैं अगर एक बार डालना है आपको, और मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये की कर सकते हैं। होल्डिंग्स मतलब ये जो फंड है ये अपना पैसा किस किस स्टॉक में लगाता है, कहाँ लगाता है, उसकी भी डिटेल दी हुई है कि बजाज फाइनेंस जो स्टॉक है,
अल्फ़ाबेट, एचडीएफसी बैंक, प्रॉक्टर गैम्बल, डिवीज़ लैब, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और मुथूट फाइनेंस। ये आगे इसका परसेंटेज दिया हुआ कि कितना परसेंटेज जो है वो किस स्टॉक में लगाया गया है। सारे स्टॉक जो है वो बहुत ही बढ़िया है, हर एक स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। और बात करें अगर एक्सपेंस रेशियो की, एग्ज़िट लोड की, मतलब कितना एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं वो, और अगर आप फंड से एग्ज़िट करते हैं तो कितना चार्ज लगता है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.83% है, जो कि ठीक है। एग्ज़िट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विदिन 1 साल के, अगर आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल के पहले निकाल लेते हैं तो आपको 1% जो है एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। बाकी टैक्स की बात जो है वो टैक्स की बात ऐसी है कि रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15%। अगर 1 साल के अंदर आप मतलब पैसा आपका जो प्रॉफिट होता है वो जो है 15% की रेट से कटेगा। और अगर आप जो है 1 साल के बाद करते हैं तो 10% की रेट से कटेगा। फंड मैनेजर आप देख लीजिए, आर श्रीनिवासन हैं इसके। और एक बढ़िया फ़ंड है ये एसबीआई का, जिसमें आप ऐप को डाउनलोड करके भी बाकी डिटेल देख सकते हैं। और जिन शेयर्स में ये फ़ंड इन्वेस्ट कर रहा है वो शेयर्स बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एसबीआई फोकस इक्विटी फ़ंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं 500 रुपये से, और एक बढ़िया रिटर्न आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और फंड्स पे अपना व्यू दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए फ़ंड के बारे में।